आज हम इस वीडियो में एक ऐसे राजा का जिक्र कर रहे हैं जिसने इस हद तक बुराई की थी कि उसने अपने ही बच्चों को आग में होम करके जला दिया था। इतनी बुराइयां यरूशलेम में किसी और राजा ने अब तक नहीं की थी और इस राजा का नाम था मनस्से। ये राजा हिजकिया का बेटा था, वही हिजकिया जो धर्मी इंसान था, जो यहोवा का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। राजा मनस्से उसी हिजकिया का बेटा था। का वर्णन बाइबल में दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय में दिया गया है। राजा हिजकिया की मृत्यु के बाद यह राजा राज्य करने लगा। तब वह मात्र 12 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य किया। राजा मनस्से ने ऐसे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में घिनौने थे, उसको क्रोध दिलाने वाले थे, जिनसे वह अप्रसन्न होता था। राजा मनस्से ने जो बुरे काम किए थे वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले उसने यहोवा के भवन में बाल देवता की वेदियां बनवाई, उसकी उपासना की और उन पर बलिदान चढ़ाए। इसने आकाश के कुल गण को दंडवत किया और उनकी भी उपासना की। इसके बाद उसने असेरा नाम की मूर्ति बनवाई और उसको यहोवा के भवन में खड़ा करवाया। ये वही भवन था जिसके विषय में यहोवा परमेश्वर ने दाऊद और सुलेमान से कहा था कि यरूशलेम में मेरा एक भवन होगा और मैं उसमें निवास करूंगा। यहाँ पर उसने असेरा की मूर्ति को रखा। बाइबल में ये लिखा है कि राजा मनस्से ने अपने ही लड़के बालों को यानी अपने ही बच्चों को आग में होम करके चढ़ाया, जो यहोवा की नज़र में एक घृणित काम है। वह शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानता था, टोना करता और तांत्रिकों से भी उसके संबंध थे। उसने ना सिर्फ खुद पाप किए बल्कि वही पाप यहूदियों से भी करवाए। मनस्से ने निर्दोषों का खून बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। राजा मनस्से दाऊद के वंश का था क्योंकि यहोवा ने यहूदा नगर को दाऊद के वंश को दे दिया था राज्य करने के लिए। लेकिन राजा मनस्से ने सबसे बढ़कर बुराई की, इसलिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा कि मैं यहूदा और यरूशलेम पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह सन्नाटे में आ जाएगा। वह विपत्ति क्या थी और बाद में राजा मनस्से ने कैसे उद्धार पा लिया, परमेश्वर ने उसको कैसे माफ़ कर दिया इतनी बुराई करने के बाद भी, और उसकी प्रार्थनाओं को कैसे सुन लिया। इस बाकी की स्टोरी को जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जुड़े रहिए बाइबल की प्रेरणादायक बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।